फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, चूज द ऑप्शन दैट इज बेस्ट द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेसेस, टेल हिम नॉट टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम करेंगे वर्ग 1 का 2018 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे हम इंग्लिश के क्वेश्चन से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग हाईलाइटेड फ्रेजेस। हाईलाइटेड फ्रेजेस, फ्रेज क्या दिया हमें, टेल हिम नॉट टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। डेड हॉर्स, इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, पहले आपको इसका मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है आपका टेल हिम नॉट टू फ्लॉग। फ्लॉग क्या होता है, कोड़े मारना। ए डेड हॉर्स, डेड हॉर्स को मारना। जब भी हम घोड़े को दौड़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे बार बार उसे छड़ी से मारते हैं। अब ये बता रहे हैं हमें, टू वेस्ट वन टाइम्स रिपीटिंग एन एक्शन या टील द सेम रिजल्ट, टू वेस्ट वन एफर्ट ड्यूरिंग समथिंग दैट इज नॉट लॉन्गर पॉसिबल, टू किल समवन हु इज ऑलरेडी डेड, टू वेस्ट वंस मनी बाइंग समथिंग दैट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो इसका क्या हो गया आपका आंसर, टू वेस्ट वंस एफर्ट डूइंग समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। अब हम घोड़े को मार चुके हैं, मरा हुआ घोड़ा है, हम उसे बार बार मारेंगे घोड़े, तो क्या घोड़ा दौड़ेगा, घोड़ा नहीं दौड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू वेस्ट सम एफर्ट्स डूइंग समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। सिमिलर क्वेश्चन सेकंड क्या है, सो सेकंड क्वेश्चन में हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें उन्हें करेक्टली सीक्वेंस में बताना है कि कौन सा सेंटेंस पहले होगा। सबसे पहले क्या है, दीज इन्वेंटर्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट प्रोपेल्ड दिस ब्लूम। सेकंड क्या है, द स्टॉक मार्केट वाई एंड लार्ज इट गुड barometer of the mood and the state of economy. These have caught the attention of the foreign institutional investor, unlike 2001 when the collapse of dot-com stock led to a rapid melting of ice. The current market surge in reflect across sector as diverse as pharmaceuticals and automobile. The current bloom reflect the improving fundamental of the economy and the scale of liberalization taking place. अब हमें इसको सही जमाना है, सेंटेंस किसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। सो फर्स्ट लाइन है, दीज इन्वेस्टर्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब उछाल आना किसी भी स्टॉक में। इनने बोला है, इन निवेशकों ने काफ़ी हद तक उछाल इस उछाल को बढ़ावा दिया है, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना। दूसरा हमें क्या दिया है, द स्टॉक मार्केट मतलब शेयर बाजार, वाई द लार्ज इज ए गुड बैरोमीटर ऑफ द मूड, अच्छा बैरोमीटर है, इन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, किसमें, इकोनॉमी की फील्ड में। थर्ड हमें क्या दिया है, दीज हैव कैच द अटेंशन ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर्स को भी इसने अट्रैक्ट किया है। अनलाइक 2001 के अलग, उल्टा, व्हेन द कॉलअप्स ऑफ डॉट कॉम स्टॉक लेड टू द रैपिड मेल्टिंग, मतलब क्या हुआ था, डॉट कॉम शेयरों के क्या हुए थे, गिर गए थे बहुत ज़्यादा, शेयर में इतनी गिरावट आई थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल्स, इन दोनों तेजी देखने को मिल रही है। द करेंट ब्लूम रिफ्लेक्ट द करेक्ट ब्लूम रिफ्लेक्ट द इम्प्रूविंग फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी। आज के टाइम में जो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, एंड द स्केल ऑफ लाइब्रेलाइजेशन टेकिंग प्लेस, सिद्धांत और हो रहे उदारीकरण के पैमाने को दर्शाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस आपका क्या आ जाएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, स्टॉक मार्केट बाय द लार्ज इज गुड बैरोमीटर मूड एंड द स्टेट ऑफ इकोनॉमी का एक लार्ज। तो सबसे पहले आएगा नंबर सेकंड। अब नंबर सेकंड यहाँ पे कौन किस किस में है भैया, पहले नंबर पे फर्स्ट में ही है, तो आपका आंसर हो गया 1। अगर आपका पहला वाला आपने करेक्ट डिसाइड कर लिया कौन सा है, तो आपको फिर और देखने की जरूरत नहीं है, उसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस। इसमें कौन सा टेंस आ रहा है, आपको सेंटेंस हमें क्या दिया है, द शॉप इन हाफ एन आवर सो हरी अप, मतलब इसका हमें क्या दिया है, कुछ घंटे में द शॉप क्या होने वाली है, वॉच क्लोजिंग हो रही थी, क्लोजेस, क्लोज, इज टू क्लोज। तो ये हमें किस सेंटेंस को बता रहा है, ये हमें बता रहा है प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस को क्यों बता रहे हैं ये हमें, क्योंकि आप ये हमें बता रहे हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर में कोई फिक्स टाइम है, कोई भी आपका इवेंट होने वाला है या कोई फिक्स शेड्यूल है या कोई टाइम टेबल है। तो हाफ एन आवर यहाँ पे फिक्स टाइम है, ने लिखा है द शॉप क्लोजेज इन हाफ एन आवर सो हरी अप। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनमें से इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। सो हमें दिया गया है, द आर्टिकल रिफ्लेक्ट द अमेरिकन कंपनीज इन जापान, द आर्टिकल इज अबाउट अमेरिकन कंपनी इन जापान। जब किसी आर्टिकल है तो उसमें अबाउट आता है, यहाँ पे क्या दिया है, द आर्टिकल इज टॉक
टॉकिंग ऑफ अमेरिकन कंपनीज इन जापान, यहाँ पे जो ऑफ है इसका गलत यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या आता है, द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट अमेरिकन कंपनीज इन जापान। जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम अबाउट का यूज़ करते हैं। द आर्टिकल टॉक्स ऑफ अमेरिकन कंपनीज इन जापान, ये भी सही है। तो हमारा आंसर नंबर 3 आपका इनकरेक्ट होगा। तो आपका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस द गर्ल्स स्पीक इंग्लिश। ये तो आपका बहुत ही अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। गर्ल्स स्पीक्स इंग्लिश यस्टरडे फ्लुएंटली यूजुअली हार्डली, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 फ्लुएंटली। 6 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। फिश एंड राइस आर स्टेपल डाइट। फिश एंड राइस क्या है, इज ए स्टेपल डाइट, स्टेपल डाइट है। तो आंसर हो जाएगा आपका इज। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स। इन द स्पाइट ऑफ द हीट दे मार्च्ड। स्पाइट इन द हीट दे, मीनिंग क्या है, द इन द स्पाइट हीट मतलब गर्मी हुई थी, दे मास्ट वो आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़े, दे मास्ट फास्ट, दे मास्ट क्विकली, दे मास्ट हम्बली, दे मास्ट विथ स्पीड। तो इसमें सबसे सही आपको कौन सा लग रहा है, सबसे सही क्या लग रहा है, गर्मी थी फिर भी वो तेज आगे बढ़े, जल्दी आगे बढ़े, हम्बली आगे बढ़े मतलब विनम्रता के साथ, या गति से आगे बढ़े। तो हमें राइट आंसर क्या लग रहा है, थर्ड। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, हम्बली। सो लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 8। हमें दिया गया है ई सेंटेंस विद द इंडिकेटेड वर्ड। एक हमें वर्ड दिया गया, वर्ड कौन सा इंडिकेटेड है आपको, वर्ड दिया गया है आपको एक्केलेवियन, एक्केलेवियन की हेल्प से, ये बोल रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में लोगों की जान बचाई गई विद द हेल्प। तो इसमें सबसे सही आंसर क्या होगा, तो आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, हमें दिया गया पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है, ये मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं। जब हम किसी की हार्ट बीट को मैनेज करते हैं तो ये पेस मेकर का यूज़ करते हैं। वेंटिलेटर क्या होता है, लोगों को सांस लेने में हेल्प करता है। इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, इकोकार्डियोग्राम एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, वो कहलाता है इकोकार्डियोग्राम। और इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर क्या होता है आपका, इंक्यूबेटर एक ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या कर सकते हैं आप, कोई भी जो बर्थ बेबी है वो पहले उसको अगर उसने बर्थ भी नहीं लिया है तो उससे पहले भी हम उसे जिंदा रख सकते हैं, उसके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर देता है। तो आपके ये जो वर्ड दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा एक्केलेवियन के आपके जो क्लोसेट मीनिंग है वो इंक्यूबेटर है। तो आंसर आपका 4th नंबर का सही आंसर होगा।